हम जब भी बीमार होते हैं तो हमारे शरीर को देखकर ही कोई कह सकता है कि हम बीमार हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे चेहरे पे डलनेस आ जाती है, हमारे स्किन में थोड़ी ड्राइनेस भी आ जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में एक और ऐसा ऑर्गन है जिसको देखकर हम जान सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या है। मैं अपनी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके जीभ के रंग को देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार की समस्या है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल परम आनंद आयुर्वेद में करती हूँ। अक्सर आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी जीभ देखते हैं। आपको यह देखकर इतना तो जरूर समझ आ जाता होगा कि ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन इसका कारण क्या है ये आप शायद नहीं समझ पाते होंगे। मैं अपनी आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके जीभ का रंग पिंक से अलग होता है तो आपको किस प्रकार की समस्या हो सकती है। नॉर्मली हमारे जीभ का रंग पिंक कलर का होता है। हमारे जीभ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे आगे वाले पार्ट को अग्रभाग कहते हैं, बीच वाले भाग को मध्य भाग और सबसे पीछे वाले भाग को शिरा कहा जाता है। जो अग्रभाग और मध्य भाग होता है वो आपके बेसिकली जो टेस्ट बड्स होते हैं वो आपके इसी पार्ट में मौजूद होते हैं, और जो हमारे टंग की जो शिरा होती है वो टॉन्सिल से जुड़ी हुई होती है। वैसे तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि टंग का कलर पिंक होता है, लेकिन अगर टंग का कलर पीला, ब्लू, पर्पल, ब्राइट रेड ऐसा हो जाए तो आपको क्या समस्याएं हो सकती हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आपके जीभ का रंग हल्का पीला या काला होता है तो इसका मतलब है कि आपको खून की कमी है, जॉन्डिस की भी संभावना हो सकती है और लंग्स रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पर्पल कलर की यानी हल्की सी बैंगनी कलर की जीभ हो रखी है तो इसका मतलब है कि आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या और आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आपका जीभ का रंग ब्राइट रेड है तो खून की कमी और विटामिन बी की कमी हो सकती है। और अगर अत्यधिक पीला है तो इसका मतलब है कि आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी भी जीभ पीली होती है। अगर आपकी जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जम गई है तो इसका मतलब है कि आपकी पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या है। और जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसकी वजह से उनके शरीर में गर्मी हो जाती है तो उनके जीभ पर सफ़ेद परत आ जाती है। अगर जीभ ड्राई हो रखी है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, उसमें आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपको शुगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी जीभ में स्वेलिंग हो गई है तो गंभीर बीमारी का संकेत है, ये कैंसर का भी संकेत हो सकती है। इसके साथ ही साथ ये थायराइड का भी एक कारण होता है। इसके साथ साथ अगर लाल रंग के पैचेज हैं तो आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर विटामिन सी की कमी हो सकती है। अगर आपके जीभ का रंग बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपको बुखार है। अगर आपके जीभ के किनारे पे लाल हो या फिर सबसे आगे वाले पार्ट में लाल हो तो इसका मतलब है कि आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो सकती है और या फिर आपको कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से ऐसा हो रखा है। तो आपने देखा कि आपके जीभ का रंग जैसे जैसे पिंक से अगर स्लाइटली चेंज होता है तो वो किसी न किसी बीमारी का संकेत देता है। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कई बार हम अपने पर्सनल हाइजीन यानी जीभ की अच्छे से सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से भी कई बार आपकी टंग में कुछ चेंजेस नजर आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। कई बार हम जीभ की सफाई नहीं करते तो वाइट परत उसके ऊपर जम जाती है, तो इसका मतलब हम ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि हमारे शरीर के अंदर गर्मी हो गई है या फिर हमें कोई डाइजेशन से संबंधित समस्या है। अगर आपको अपने जीभ में कोई भी चेंजेस दिखाई देते हैं तो आप अपने आसपास के चिकित्सक से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। उनसे बिना कंसल्ट किए आप कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। तो मेरी आज की वीडियो में आपने ये तो ज़रूर जान लिया कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी जीभ क्यों देखता है। जी हाँ, क्योंकि कई बार जीभ देखने से वो आपकी बीमारी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। मेरी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं अगर कोई भी आयुर्वेद से जुड़ी वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जीभ सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देता है, इसीलिए आप उसका भी ध्यान रखिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।